अपना मनोविज्ञान के अंदर टॉपिक चल रहा था बाल विकास की अवधारणा या अधिगमकर्ता के विकास की अवधारणा। तो उसके अंदर हमने पीछे की क्लास में बात कर रहे थे किशोरावस्था की। किसकी बातें कर रहे थे? किशोरावस्था की। तो आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि किशोरावस्था किसे कहते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था के बारे में क्या कुछ कहा है, वो हमने देख लिया। तो आज की क्लास में बात करते हैं कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास, यानी किशोरावस्था के अंदर जो अपनी जो शारीरिक विकास होता है वो किस गति से होता है उसको देखते हैं। तो अब क्या रहेगा अपना कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो इसके अंदर अपना पहला पॉइंट क्या रहेगा कि हमने देखा था कि शारीरिक विकास है वो सर्वाधिक गति से शैशवावस्था में होता है। क्या होता है कि शारीरिक विकास सर्वाधिक गति से शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में होता है। लेकिन किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल कहते हैं। किशोरावस्था के अंदर तो शारीरिक विकास के अंदर अपना प्रथम पॉइंट क्या रहेगा, पहला बिंदु क्या रहेगा कि शारीरिक विकास सर्वाधिक किस गति से किस अवस्था में होता है, तो शैशवावस्था में होता है। लेकिन शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल किसे कहते हैं, तो किशोरावस्था को कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पे अपना क्या रहेगा कि इस अवस्था में, किसमें? किशोरावस्था में। इस अवस्था में शरीर के अंगों के अनुपात में अचानक परिवर्तन होते हैं। क्या है कि किशोरावस्था के अंदर क्या होता है कि शरीर के अंगों में क्या होता है, अचानक से परिवर्तन होता है। क्या रहेगा? आता है तीव्र गति व आकस्मिक परिवर्तनों के कारण इसे तूफान की अवस्था कहते हैं। क्या रहेगा नेक्स्ट बिंदु अपना कि इस अवस्था में, किसमें? किशोरावस्था में शरीर के अंगों में क्या होता है, शरीर के अपने जो अंग होते हैं उनके अनुपात में क्या होता है, अचानक परिवर्तन होता है। अतः तीव्र गति व जो आकस्मिक जो परिवर्तन होते हैं, इसी कारण किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, तूफान की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट अपना बिंदु क्या रहेगा, नेक्स्ट देखते हैं कि जहां बाल्यावस्था में लड़कियों का विकास तीव्र गति से होता है, वहीं किशोरावस्था में लड़कों का विकास तीव्र गति से होता है। हमने देखा था कि बाल्यावस्था के अंदर क्या होता है कि लड़कियों का विकास है वो लड़कों की तुलना में क्या होता है, तीव्र गति से होता है। उनके आकार, उचार और भार में क्या होता है, अधिक वृद्धि होती है। तो वही किशोरावस्था में क्या होता है कि लड़कों का जो विकास होता है वो क्या होता है, तीव्र गति से होता है। किसकी तुलना में? लड़कियों की तुलना में। नेक्स्ट,
किशोरावस्था में अस्थिकरण अपने अंतिम चरण में होता है, अपने अंतिम चरण में होता है। अतः हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है और हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। नेक्स्ट क्या है कि किशोरावस्था में क्या होता है, अस्थिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, अपने अंतिम चरण में होती है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा कि इस अवस्था में, किसमें, किशोरावस्था में, इस अवस्था में मांसपेशियों का भार संपूर्ण शरीर के संपूर्ण भार का 40 से 44% तक होता है। क्या होता है कि किशोरावस्था के अंदर अपनी जो मांसपेशियों का जो भार होता है वो संपूर्ण शरीर के भार का कितना होता है, 40 से 44% तक होता है। नेक्स्ट अपना बिंदु क्या रहेगा कि किशोरावस्था में परिवेश करते समय 28 दांत होते हैं, 28 दांत होते हैं जो कि स्थाई होते हैं। ठीक है, हमसे प्रश्न पूछ ले कि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है अपनी, 28 होती है। ठीक है, यह पूछ ले कि किशोरावस्था में प्रवेश करते समय दांतों की संख्या होती है तो कितनी होती है, 28 होती है। नेक्स्ट किशोरावस्था के अंत में, नेक्स्ट क्या रहेगा कि किशोरावस्था के अंत में तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में 4 नए दांत आते हैं। क्या है कि किशोरावस्था के अंत में तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में क्या आते हैं, 4 नए दांत आते हैं, जिन्हें प्रज्ञादंत या बौद्धिक दंत या क्या कहते हैं, अक्कल जाट या विजडम टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। क्या है, नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या था कि किशोरावस्था के अंत में तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में 4 नए दांत आते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, विजडम टीथ बोले, प्रज्ञादंत बोले या बौद्धिक दंत बोले, ठीक है, के नाम से जाने जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछ ले हमसे कि प्रज्ञादंत या विजडम टीथ है वो कब आते हैं, तो कब आते हैं, किशोरावस्था के अंत में तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में आते हैं। और अपने स्थायी दांतों की संख्या पूछे तो कितनी रहेगी, अपनी स्थायी दांतों की संख्या 28 रहेगी। नेक्स्ट अपना बिंदु क्या रहेगा, नेक्स्ट रहेगा कि इस अवस्था में, किसमें, किशोरावस्था में, इस अवस्था में पुराने चिन्ह विलोपित हो जाते हैं तथा नए चिन्हों का उभार होता है। क्या होता है
कि किशोरावस्था के अंदर क्या होता है, अपने जो पुराने चिन्ह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विलोपित हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, और नए चिन्हों का क्या होता है, उभार होता है। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्या रहेगा कि किशोरावस्था में शारीरिक अंग पूर्णतया विकसित हो जाते हैं, क्या होता है कि किशोरावस्था के अंदर क्या होता है, अपने जो शरीर के जो अंग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण शरीर में सुडौलता आ जाती है। अतः इसे एज ऑफ ब्यूटी तथा बसंत काल कहते हैं। क्या होता है कि किशोरावस्था के अंदर अपने शरीर के अंग वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण अपना शरीर क्या हो जाता है, सुडौल हो जाता है, सुंदर हो जाता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, एज ऑफ ब्यूटी, यानी कि सौंदर्य का काल या बसंत काल कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ ले कि एज ऑफ ब्यूटी या बसंत काल या सौंदर्य का काल किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है। और अपने सामाजिक परिवर्तनों का काल भी क्या रहेगा, अपना किशोरावस्था रहेगा। नेक्स्ट इस अवस्था में नेक्स्ट क्या रहेगा कि किशोरावस्था में इस अवस्था में लैंगिक विकास क्या होता है, पूर्णता की ओर होता है। इस अवस्था में लैंगिक विकास पूर्णतया की ओर होता है। क्या होता है कि किशोरावस्था के अंदर जो लैंगिक विकास है वो क्या होता है, पूर्णता की ओर होता है, जिसके कारण इस अवस्था में काम प्रवृत्ति में प्रबलता आ जाती है। क्या होता है कि किशोरावस्था के अंदर अपना जो लैंगिक विकास होता है वो क्या होता है, पूर्णता की ओर होता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि किशोरावस्था में जो काम प्रवृत्ति होती है उसमें क्या पाई जाती है, प्रबलता पाई जाती है या अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्या रहेगा कि इस अवस्था में गौण लैंगिक लक्षणों क्या है कि इस अवस्था में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होने तथा जनन ग्रंथियों का विकास होने के कारण जनन क्षमता पैदा हो जाती है। क्या होता है कि किशोरावस्था के अंदर क्या होता है, अपने जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं उनका विकास तथा जनन जो ग्रंथियां होती है उनका विकास होने के कारण क्या हो जाता है, अपनी जो जनन क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्या कि इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के
हार्मोन्स हार्मोन्स सक्रिय होने के कारण, सक्रिय होने के कारण तथा थायराइड की सक्रियता के कारण, सक्रियता के कारण किशोरियों की आवाज में मधुरता, किशोरियों की आवाज में मधुरता, तीखापन तथा मृदुता आ जाती है तथा किशोरों की आवाज में कर्कशता तथा बारीपन आ जाता है। क्या होता है कि अपनी किशोरावस्था के अंदर विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, अपने जो हार्मोन्स होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं तथा अपनी जो थायराइड है उसकी सक्रियता होने के कारण अपनी जो किशोरियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी आवाज में क्या आ जाती है, मधुरता आ जाती है, ठीक है, तीखापन आ जाता है, मृदुता आ जाती है और किशोरों की आवाज में क्या आता है, बारीपन और कर्कशता आ जाती है। किसके कारण, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होने के कारण तथा थायराइड की सक्रिय होने के कारण होता है। तो ये अपना क्या रहेगा, किशोरावस्था के अंदर शारीरिक विकास रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किशोरावस्था के अंदर अपना जो सामाजिक विकास होता है वो किस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास क्या है, कि किशोरावस्था के अंदर अपना जो सामाजिक विकास होता है वो किस तरीके से होता है। तो पहला बिंदु क्या रहेगा अपना, कि सामाजिक समायोजन की समस्या क्या रहेगा। प्रथम बिंदु क्या रहेगा अपना, कि सामाजिक समायोजन की समस्या, सामाजिक समायोजन की समस्या। तो सामाजिक समायोजन की समस्या से मतलब क्या है कि किशोरावस्था के अंदर शारीरिक और मानसिक विकास में परिवर्तनों में क्या होती है, तीव्रता होती है, और जो अपने संवेगात्मक है, संवेगों के अंदर क्या आ जाती है, प्रबलता आ जाती है, संवेगों के अंदर क्या आ जाती है, अस्थिरता हो जाती है, पीढ़ी अंतराल होता है, ठीक है। इन सभी के कारण जो किशोर किशोरियां होते हैं वो क्या नहीं कर पाते हैं, सामाजिक समायोजन नहीं कर पाते हैं। किसके कारण, शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों की प्रबलता, संवेगात्मक अस्थिरता और संवेगात्मक प्रबलता और पीढ़ी अंतराल के कारण किशोर किशोरियां क्या नहीं कर पाते हैं, सामाजिक समायोजन नहीं कर पाते हैं। यानी कि किशोरावस्था के अंदर क्या होता है, सामाजिक विकास में क्या होता है, सामाजिक समायोजन की क्या पाई जाती है, समस्या पाई जाती है। नेक्स्ट दूसरा बिंदु क्या रहेगा अपना, कि समूह में घनिष्ठता क्या रहेगा, कि समूह में घनिष्ठता, समूह में क्या रहेगी, घनिष्ठता बोले या समूह भक्ति में वृद्धि क्या होता है, कि समूह में घनिष्ठता या समूह भक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि किशोरावस्था में क्या होता है, जो बाल्यावस्था, सबसे पहले बच्चा समूह का बनाना शुरू करता है, तो सबसे पहले बालक बालिकाएं हैं वो बाल्यावस्था के अंदर समूह बनाना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाल्यावस्था के जो समूह होते हैं वो किशोरावस्था के समूह की तुलना में क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, अल्पकालीन होते हैं, ठीक है। तो अपने जो किशोरावस्था के समूह होते हैं वो बाल्यावस्था के समूह की तुलना में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं और दीर्घकालीन होते हैं, और अपने समूह के प्रति क्या होते हैं, ये घनिष्ठ होते हैं। नेक्स्ट तीसरा बिंदु अपना क्या रहेगा, कि मित्रता में घनिष्ठता क्या रहेगा, तीसरा पॉइंट, मित्रता में घनिष्ठता एवं विषम लिंगी
विषमलिंगी मित्रता की शुरुआत। नेक्स्ट क्या होता है कि इस अवस्था में, किसमें, किशोरावस्था में मित्रों की संख्या क्या होती है, क्या है अपना नेक्स्ट बिंदु क्या था तीसरा, कि मित्रता में घनिष्ठता एवं विषमलिंगी मित्रता की क्या होती है, शुरुआत होती है कब, किशोरावस्था में। तो क्या होता है कि किशोरावस्था के अंदर मित्रों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है, और विषमलिंगी जो मित्रता की शुरुआत है वो भी कहां से होती है, किशोरावस्था से होती है। और मित्रता की संख्या सीमित होने के कारण उसमें क्या जाती है, घनिष्ठता आ जाती है। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, दिवास्वप्न की प्रवृत्ति। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा अपना, दिवास्वप्न की प्रवृत्ति। दिवास्वप्न की प्रवृत्ति। तो दिवास्वप्न की प्रवृत्ति से क्या मतलब है कि किशोरावस्था के अंदर क्या होता है कि किशोरावस्था के अंदर किशोर किशोरियां यानी कि लड़के और लड़कियां, ठीक है, दिवास्वप्न नामक रक्षा प्रणाली का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कहा, प्रश्न पूछ रहे, दिवास्वप्न नामक रक्षा प्रणाली की का प्रयोग कब करते हैं, किशोर किशोरियां तो कब करते हैं, किशोरावस्था में करते हैं। क्योंकि अपने जो अचेतन मन के अंदर तो दमित इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को हम वास्तविक रूप से तो क्या नहीं कर पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, दिवास्वप्न के माध्यम से उन इच्छाओं को पूरा करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और दिवास्वप्न के माध्यम से क्या होता है कि कुछ समय के लिए क्या मिलता है, सुख की अनुभूति होती है या आनंद मिलता है। तो क्या होता है, दिवास्वप्न की प्रवृत्ति से क्या मतलब है कि इस अवस्था में किशोर किशोरियां वो दिवास्वप्न नामक रक्षा प्रणाली का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और जिन इच्छाओं को वो वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं, उन आवश्यकताओं को क्या करते हैं, दिवास्वप्न नामक रक्षा प्रणाली की सहायता से क्या करते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और क्या करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या रहेगा, नंबर 5, वीर पूजा। वीर पूजा की भावना। वीर पूजा की भावना, या इसी को क्या बोलते हैं, भक्त बनने की भावना, या भक्त बनने की भावना, बनने की भावना, या इसी को क्या बोलते हैं, हीरो वर्शिप। इसी को क्या बोलते हैं, हीरो वर्शिप। क्या बोलते हैं, हीरो वर्शिप। क्या है, वीर पूजा की भावना बोले, या भक्त बनने की भावना, या हीरो वर्शिप। तो ये क्या होता है, अपनी जो प्रारंभिक किशोरावस्था होती है, कब, प्रारंभिक किशोरावस्था के अंदर जो बालक बालिकाएं होते हैं उनके अंदर कौन सी भावना पाई जाती है, वीर पूजा की बोले, या भक्त बनने की, या हीरो वर्शिप की भावना पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या कर लेते हैं, इस अवस्था के अंदर बालक बालिकाएं क्या कर लेते हैं, किसी फिल्म के अभिनेता में आदर्श बना लेते हैं, और उसी के अनुसार वेशभूषा पहनते हैं, केस सजाते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति को अपना क्या करते हैं, आदर्श बनाते हैं, उसी के अनुसार चलने की, उसी के अनुसार ढलने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो प्रश्न पूछ ले कि हीरो वर्शिप या भक्त बनने की भावना या वीर पूजा की भावना कब पाई जाती है, ऑप्शन में दे दें, किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, या बाल्यावस्था। तो वीर पूजा या हीरो वर्शिप की भावना कब पाई जाती है, तो प्रारंभिक किशोरावस्था के अंदर पाई जाती है। अपना नेक्स्ट बिंदु क्या रहेगा, तो नेक्स्ट क्या रहेगा कि आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान तथा क्या है कि किशोरावस्था के अंदर क्या होता है कि आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास, तथा आत्मविश्वास, आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है, विकास होता है। यानी कि किशोरावस्था के अंदर बच्चे के अंदर कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, आत्मनिर्भरता यानी खुद के ऊपर निर्भर रहना शुरू कर देता है, उसमें आत्मसम्मान यानी खुद का सम्मान चाहता है, और क्या हो जाता है, आत्मविश्वास की भावना का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा इसमें कि प्रेम, क्रोध। नेक्स्ट क्या रहेगा, प्रेम, क्रोध, काम, प्रेम, क्रोध, काम
संवेगों में प्रबलता पाई जाती है। क्या होता है कि किशोरावस्था के अंदर प्रेम, क्रोध, जो काम, जो संवेग होते हैं, इनके अंदर क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है या इनके अंदर प्रबलता पाई जाती है। नेक्स्ट अपना बिंदु क्या रहेगा? नेक्स्ट बिंदु रहेगा कि धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या था कि किशोरावस्था के अंदर अपने जो धार्मिक और जो सामाजिक जो रीति रिवाज होते हैं, उनके अंदर बच्चों में क्या हो जाता है? उनके प्रति क्या हो जाता है? आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या हो जाता है? पैदा हो जाता है। ठीक है, वो व्यक्ति के अंदर क्या करते हैं? देवदूत को ढूंढने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। यानी कि हर रीति रिवाज, हर परंपराओं का क्या करते हैं? बालक बालिकाएं विरोध करते हैं। तो किस अवस्था में विरोध करते हैं? यह प्रश्न पूछ ले कि धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों के प्रति आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण है वो किस अवस्था के अंदर पैदा होता है? तो किस अवस्था के अंदर पैदा होता है? किशोरावस्था के अंदर पैदा होता है। नेक्स्ट अपना बिंदु क्या रहेगा कि अति स्वतंत्रता। क्या रहेगा? नेक्स्ट बिंदु देखते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि अति स्वतंत्रता वह की इच्छा व भावना का विकास क्या होता है? नेक्स्ट अपना क्या है? इच्छा व विद्रोह की भावना, विद्रोह की भावना। क्या होता है कि किशोरावस्था के अंदर जो बालक बालिकाएं, जो किशोर किशोरियां होती हैं, उनके अंदर क्या होता है? स्वतंत्रता की इच्छा होती है, वो क्या होती है? अधिक होती है। और उनके अंदर क्या हो जाती है? एक विद्रोह की भावना का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। यानी कि किशोरावस्था के अंदर किशोर किशोरियां हैं, वो अपने माता पिता की तुलना में क्या करते हैं? अपने मित्रों को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, अपने परिवार के सदस्य उनको जो कुछ करने के लिए बोलते हैं, उनके विपरीत करते हैं। यानी उनकी हर एक बात की क्या करते हैं? वो अवहेलना करते हैं और अपने मित्रों को क्या करते हैं? अधिक महत्व देते हैं। जिसके कारण इनमें क्या हो जाती है? यानी कि किशोर किशोरियां वो क्या करते हैं? अति स्वतंत्रता की इच्छा रखते हैं, यानी कि फ्री रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर क्या नहीं करे, कोई भी नियम जो होते हैं उनको लागू नहीं करे। और यदि ऐसा करते हैं तो उनके अंदर क्या हो जाती है? विद्रोह की भावना पाई जाती है। यदि उनके ऊपर कोई नियम है वो जबरदस्ती थोपा जाता है तो वो क्या करते हैं? खाना नहीं खाते हैं, घर से भाग जाते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, क्या करते हैं? आत्महत्या जैसे कदमों को क्या करते हैं? उठाने लग जाते हैं। तो किशोरावस्था के अंदर क्या होती है? किशोर किशोरियों में अति स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने। नेक्स्ट नियम क्या है कि फ्राइड के अनुसार किशोरावस्था में यौन विकास तीन चरणों में होता है। क्या है कि फ्राइड के अनुसार किशोरावस्था के अंदर जो यौन विकास होता है वो कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में होता है। तो प्रथम चरण क्या रहेगा देखते हैं कि फ्राइड ने बताया कि किशोरावस्था के अंदर जो यौन विकास होता है वो 3 चरणों में होता है। तो प्रथम चरण कौन सा रहेगा अपना? तो प्रथम चरण देखते हैं। प्रथम चरण इसमें क्या होता है? स्वप्रेम। क्या होता है प्रथम चरण के अंदर? स्वप्रेम होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रारंभिक किशोरावस्था के अंदर क्या होता है कि प्रारंभिक किशोरावस्था के अंदर जो किशोर किशोरियां हैं वो स्वयं से ही क्या करते हैं?
स्वयं से क्या करते हैं, अधिक स्नेह प्रेम करते हैं, ठीक है, और अपने आप को क्या करते हैं, सर्वश्रेष्ठ या अति सुंदर साबित करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। प्रश्न पूछ ले कि किस अवस्था के अंदर किशोर किशोरियां हैं वो अपना सारा समय दर्पण के सामने बिताते हैं। प्रश्न क्या है कि किस अवस्था के अंदर किशोर किशोरियां अपना पूरा समय दर्पण के सामने किस अवस्था में बिताते हैं, तो प्रारंभिक किशोर अवस्था में दर्शाते हैं। यानी कि अपना पूरा समय क्या करेंगे, प्रारंभिक किशोर अवस्था के अंदर लड़के और लड़कियां होती हैं, वो सारा का सारा समय है वो क्या करेंगे, दर्पण के सामने बिताएंगे और अपने आप को क्या करेंगे, अच्छा साबित करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, या अपने आप को क्या करते हैं, सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। यानी कि अपने से बढ़कर या अपने से ज्यादा कोई सुंदर है ही नहीं, ऐसी भावनाएं वो कब पाई जाती है, तो प्रारंभिक किशोर अवस्था के अंदर पाई जाती है। तो फ्राइड के अनुसार प्रथम चरण में क्या होता है, स्व प्रेम, यानी कि किशोर किशोरियां होती है वो स्वयं से क्या करती हैं, प्रेम करती है, स्नेह करती है। नेक्स्ट देखते हैं अपना दूसरा चरण। नेक्स्ट अपना दूसरा चरण क्या रहेगा, दूसरा चरण। दूसरे चरण में क्या होता है कि समलिंगी प्रेम, क्या होता है, समलिंगी प्रेम व समलिंगी कामुकता, ठीक है। तो फ्राइड ने दूसरे चरण में क्या बताया है कि समलिंगी प्रेम व समलिंगी कामुकता। तो समलिंगी प्रेम और समलिंगी कामुकता का मतलब क्या होता है कि हमने देखा कि प्रारंभिक किशोरावस्था में तो लड़के और लड़कियां स्वयं से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, स्वयं को अधिक महत्व देते हैं और अपने आप को सबसे सुंदर समझते हैं और पूरा समय क्या करते हैं, दर्पण के सामने बिताते हैं, ठीक है। तो फ्राइड का क्या मानना है कि फ्राइड के अनुसार दूसरे चरण में यानी कि मध्य किशोरावस्था के अंदर जो लड़के हैं वो लड़कों से स्नेह प्रेम करते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो लड़कियों से क्या करती हैं, स्नेह प्रेम करती हैं। और लड़कों के समूह पाए जाते हैं और लड़कियों के समूह इनके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। लड़के क्या करता है, लड़के से प्रेम स्नेह करता है और लड़कियां लड़कियों से करती हैं। तो प्रश्न पूछ ले कि किस अवस्था के अंदर समलिंगी प्रेम व समलिंगी कामुकता की भावना पाई जाती है, तो किस अवस्था के अंदर पाई जाती है, मध्य किशोरावस्था के अंदर पाई जाती है। और क्या करते हैं इसके अंदर किशोर किशोरियां, समलिंगी से बातचीत करके, ठीक है, मजाक करना, आलिंगन करना और छेड़छाड़ करना, इन सभी से क्या करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। नेक्स्ट अपना चरण क्या रहेगा, तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में देखते हैं फ्राइड ने क्या होता है, तो तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में क्या होता है, तो तीसरे चरण में विषमलिंगी प्रेम तथा विषमलिंगी कामुकता। तीसरे चरण में फ्राइड ने क्या बताया है कि जो किशोर किशोरियां होती हैं कब, उत्तर किशोरावस्था में, प्रारंभिक किशोरावस्था में स्वयं से करते हैं, मध्य किशोरावस्था में लड़का लड़के से करता है, लड़कियां लड़कियों से स्नेह प्रेम करती हैं, और उत्तर किशोरावस्था में क्या होता है, किशोर किशोरियों में क्या हो जाता है, विषमलिंगी प्रेम की भावना पाई जाती है और विषमलिंगी कामुकता का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। यानी कि लड़का यानी कि विपरीत लिंग के प्रति क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और क्या करते हैं, उनसे बातचीत करने की, उनसे पत्र व्यवहार करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो प्रश्न पूछ ले कि किस अवस्था के अंदर आकर बच्चे हैं वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं या उनसे पत्र व्यवहार करने की कोशिश करते हैं या उनसे दूर संचार पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो वो किस अवस्था के अंदर करते हैं, उत्तर किशोरावस्था के अंदर करते हैं। तो ये आज की अपनी क्लास यहीं तक रहेगी। आज की क्लास में हमने देखा है कि किशोरावस्था के अंदर शारीरिक विकास और सामाजिक विकास है वो किस तरीके से होता है। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी, ठीक है। तो फ्राइड ने बताया था कि किशोरावस्था के अंदर यौन विकास है वो 3 चरणों में होता है और कौन कौन से 3 चरण है वो हमने देख लिया कि प्रारंभिक किशोरावस्था में स्व प्रेम की भावना पाई जाती है, मध्य किशोरावस्था के अंदर क्या पाई जाती है, समलिंगी प्रेम और समलिंगी कामुकता की भावना पाई जाती है, और तीसरे चरण में हमने देखा है कि विषमलिंगी प्रेम और विषमलिंगी कामुकता की भावना पाई जाती है। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी।